बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शनास नईम की जानिब से अपने तमाम बहन भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 7वां लेक्चर है नमाज का। इस लेक्चर में हम लोग तशहद का मतलब जो है वो उर्दू और अंग्रेजी में और फिर इसका अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तशहद को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा वो है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज शरीफ पर अल्लाह ताला के पास अर्श पर तशरीफ ले गए और उनके और अल्लाह ताला के दरमियान जो इब्तदाई मुकालमा हुआ वो इसमें बयान किया गया है। इसके अलावा इसमें दूसरा कलमा आता है जिसमें हम अल्लाह ताला की वहदानियत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर रसूल होने का एतराफ करते हैं। आइए चलते हैं तशहद का उर्दू और अंग्रेजी में तर्जमा सीखते हैं। अत्तहिय्यातु सब ज़बानी इबादतें ली के लिए। अल्लाही अल्लाह ताला, ये असल में एक लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होता है, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए। वाह और सलावातु तमाम फेली इबादतें, वत वाह और वत तय्यिबातु और तमाम माली इबादतें। तो इसका मतलब अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु सब ज़बानी, बदनी और माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं। अस्सलामु सलाम हो, अलई पर का आप, अय्यु ए नबी नबी, व और रहमतहु और रहमत अल्लाह ही अल्लाह ताला की, व और बरकातु बरकतें। देखिए हम बरकतें उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और बरकात अरबी में, रहमत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला की, वाह और बरकातु बरकतें हु इसकी। सलाम हो ए नबी आप पर और अल्लाह ताला की रहमतें, इसकी बरकतें तुम पर नाज़िल हों। अस्सलामु सलाम हो, अलई पर ना हम, जिस तरह से का आप है ना हम। अस्सलामु अलैना सलाम हो हम पर, व और अला पर इबादी बंदों पर, अल्लाह ही अल्लाह ताला सालिहीन नेक बंदे, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और खुदा के नेक बंदों पर। तो अगर हम इसका पूरा तर्जमा देखते हैं तो सलाम हम पर और खुदा के नेक बंदों पर। When we go for English translation, at-tahiyyatu all verbal worship, li for Allah, Allah, wa and salawatu all physical worship,
all worships which were performed physically. Wa and tayyibatu, all financial sacrifices. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, all verbal worships, physical prayers and financial worships are for Allah Ta'ala. Assalamu, peace be, alai, upon, kaju, ayyu, oh, Nabi, prophet, wa and rahmatu, mercy, Allahi of Allah, wa and barakatu, blessings, who his. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Assalamu, peace be, alai, on, na, us, wa and Allah, on, ibadi, servants of Allah, Allah Ta'ala, salihin, the righteous. Peace be on us and on righteous servants of Allah. तो जैसा हमने पहले बताया कि शब-ए मराज का जो वाक़या है, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श-ए मुअल्ला पर तशरीफ लेके गए, इतनी बुलंदियों पर जो कि हम जैसे लोगों के ख्यालों ख्वाबात के से भी दूर है और हम उसको ख्वाब में भी नहीं देख सकते और हमारे वहमो गमान से भी बहुत ऊपर है। ये मैं यहाँ पे कहती जाऊं कि शब-ए मराज के वाक़या की दिन, तारीख और वक्त जो है उसके ऊपर इख्तिलाफ राय है, लेकिन इस बात पे कोई इख्तिलाफ राय नहीं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ अर्श-ए मुअल्ला पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए। शब-ए मराज वाली रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम से बुराक पे सफर करते हुए लम्हों के अंदर जमीनी 2000 किलोमीटर और अगर फजाई देखा जाए तो 1200 किलोमीटर का फासला लम्हों में तय करते हुए बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए। मस्जिद अक्सा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 70 साल के बाद तामीर हुई। पहले इस जगह को बैतुल मुक़द्दस यानी किबला अव्वल कहा जाता था। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो वहां तमाम अंबिया कराम जो गुजर चुके हैं वहां मौजूद थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई, उसकी इमामत फरमाई। फिर वहां से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अर्श-ए मुअल्ला पर तशरीफ ले गए, 7वें आसमान पर चले गए और वहां अल्लाह ताला के साथ उनका मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला वहां लाखों फरिश्तों के साथ वहां पर मौजूद थे और अल्लाह ताला से क्या मुकालमा हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचते हैं तो आप फरमाते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ए अल्लाह ताला तमाम कौली, जिस्मानी और माली इबादतें तेरे लिए, यानी कि तमाम इबादतों को 3 उसके अंदर तकसीम कर लिया गया और हर तरह की इबादतें जो है वो अल्लाह ताला के लिए। जिस्मानी कौली इबादत कौन सी है? जो हम मुंह से बयान करते हैं, जिस तरह से नमाज में हम जो सूरतें पढ़ते हैं, आयात पढ़ते हैं या तस्बीह करते हैं। इसके अलावा
हम हज के मौका पर मुख्तलिफ आयात पढ़ते हैं, हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कलमे पढ़ते हैं, और फिर जो कलाम हम बेहतरी के साथ लोगों के साथ करते हैं, जो हम राह हक में खड़े होकर हक के लिए सच्चाई के रास्ते की जो बात करते हैं, जो हम जालिम के सामने खड़े होकर कलमा हक बयान करते हैं, जो हम अपने वालिदैन के साथ नरम रवैया अख्तियार करते हुए बात करें, ऐसा कलाम उनके साथ करते हैं, ये सब हमारी कौली इबादत में आती है। जबकि जिस्मानी इबादत जो हैं वो नमाज पढ़ना, अस्सलातु सलात, वैसे भी हम नमाज पढ़ने को कहते हैं, जिसमें जिस्म की से भी इबादत की जाती है। मसलन नमाज के दौरान क़याम में खड़े होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, तशहद में बैठना, सलाम फेरना, ये सारी जिस्मानी इबादत हैं। और इसके साथ जो हम आयात पढ़ रहे होते हैं या जो तस्बीह कर रहे होते हैं, वो सब हमारी कौली इबादत में आता है। जिस्मानी इबादत में हज अदा करना भी जिस्मानी इबादत में आता है। उसके अंदर तवाफ करना, उम्रा करना, नमाज अदा करना, ये सारी चीजें हमारी जिस्मानी इबादत के साथ मुंसलिक हैं। और जब हम नमाज पढ़ रहे हैं या जब हम हज कर रहे हैं, तो इसमें ना सिर्फ हम जिस्मानी इबादत कर रहे होते हैं, बल्कि हम कौली इबादत भी साथ कर रहे होते हैं। और माली इबादत में, जिसके अंदर हमारे माल जो है वो इस्तेमाल हो, चाहे वो अल्लाह की राह में हो, चाहे वो गरीब लोगों की मदद करने में हो। एक्चुअली कोई भी माल अगर हम अल्लाह की राह में या किसी की मदद करते हैं, तो एक्चुअली वो एक इबादत है। हम हज करने जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, हम सदका दें, हम ज़कात दें। अल्लाह ताला ने ज़कात का एक निसाब मुकर्रर कर दिया है। अमीर लोगों के लिए, जिनके पास पूरा साल पैसे इकट्ठे रहे, जिनके पास सोना चांदी रहे, जिनके पास जायदाद रहे, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने लागू किया है कि वो उसकी कुछ परसेंटेज अपने गरीब बहन भाइयों के लिए मुख्तस करें और हर साल ज़कात अदा किया करें। इसी तरह से अगर कोई ऐसी मुश्किल आ गई है बाकी मुसलमानों के ऊपर और उनकी अगर मदद की जाए, तो वो भी हमारी माली इबादत में आती है। आप देखें, जिस तरह से अभी फ्लड आया है, उसके अंदर तमाम मुसलमान बहन भाइयों ने अपने अपने औकात से बढ़कर जो वो कर सकते थे, उन्होंने उसमें हिस्सा डाला। ना सिर्फ पैसों के साथ, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स की टीमें जो हैं वो इस वक्त फ्लड एरियाज के अंदर मौजूद हैं, जहां पे वो फिजिकल अपनी जिस्मानी मदद भी कर रहे हैं। लोगों को जाके देख रहे हैं, बगैर पैसे लिए उनको दवाइयां दे रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये माली भी हो गया, जिस्मानी भी हो गया, और वो जो अल्फाज उनके साथ अच्छे तरीके से अदा करते हैं, वो उनकी कौली इबादत भी हो गई। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह ताला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ए नबी, तुम्हारे पर सलामती हो। ए नबी, तुम्हारे पर सलामती हो, तुम्हारे पर बरकतें हो, रहमतें नाज़िल हो। अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पैगंबर के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजी, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बोले, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हो हम पर और तमाम सालिहीन के ऊपर, जो परहेजगार मुत्की
अच्छे अमाल वाले लोग हैं, उन सब के ऊपर सलामती हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अपनी उम्मत को ना भूले। उन्होंने उस वक्त भी अल्लाह ताला के सामने ये फरमाया कि सलामती हम पर हो और तमाम जो सालहीन हैं, जो नेक बंदे हैं अल्लाह ताला के, उनके ऊपर भी सलामती नाज़िल हो। मुझे यकीन है कि आज तशहद का जो पहला हम लोगों ने तशहद 1 का हिस्सा जो था उसकी आपको समझ आ गई होगी। अब जब आप नमाज अदा कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप अल्लाह ताला के साथ क्या बातें कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेहरबानी फरमाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों से शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो पैगाम में अल्लाह ताला है वो पहुंच सके और बहुत सारे लोग ये समझ सकें कि नमाज पढ़ते हुए हम क्या बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।